तो आइए हम कुछ ऐसे आपको रीजंस बताते हैं जिन्हें अपने अंदर छानिए और देखिए, झांकिए कि क्या मुझे नजर लगी है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो हाँ, आपको नजर लगी है। अगर आपको बात बात पर हर वक्त गुस्सा आता रहता है और गुस्से की वजह से आप दिन दुगनी रात चौगनी सिर्फ नकारात्मकता फैला रहे हैं, लोगों से दूर हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग आपका काम छोड़कर जा रहे हैं, दोस्त आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको नजर लगी है। लगातार आपको जमाई आना, यानी कि लगातार आपको बार बार ये जो बार बार उबासी आती है, आपको ये एक रीजन है कि आपको नजर लगी है। बिना वजह रोना, आपको रीजन भी नहीं पता आपको क्यों रोना आ रहा है और आप रोए जा रहे हैं, बात बात पे ओवर इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो नजर लगना इज व्हाट इट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज जो आपके आसपास ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा सुस्ती आना, सोते रहना, उदास रहना, अकेले रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, आलस हो जाना, लोगों को ज्यादा पसंद ना करना, लोगों से दूर भागना, कटे कटे रहना, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना, जो कि आज से पहले तो कभी नहीं था, अब सडन होने लगा, या पहले थोड़ा थोड़ा था अब बहुत ज्यादा होने लगा। स्वभाव में अचानक से चिड़चिड़ापन आ जाना, भूख बिल्कुल मर जाना, खाने में से बदबू आना, घर का बार बार दालों के अंदर कीड़ों का निकलना, घर का दूध फट जाना, घर की घड़ियों का रुक जाना, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का लगातार खराब होना, ये सब चीजें हैं जो बताती हैं आपको कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शक्ति ने घेर रखा है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपके लिए महाभारत से बहुत अच्छी चीज लाई हूं। कभी भी ऐसे वादे ना करें, कभी भी ऐसे वादे ना करें जो आपको अधर्मियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़े। और ना मानो तो भीष्म पितामह को देख लो। भीष्म पितामह ने अगर ऐसी कोई भी आलतू फालतू शपथ ना ली होती, कसम ना उठाई होती, भीष्म प्रतिज्ञा ना ली होती, तो महाभारत कभी नहीं होती। भाई को भाई से लड़ना नहीं पड़ता। और मैं तो आपसे कहूंगी, अगर आपने कभी गुस्से में कोई प्रतिज्ञा ऐसी ले भी ली है और धर्म के लिए अगर उसे तोड़ना भी पड़े तो 100 बार तोड़े। क्या हो गया, भीष्म पितामह बन गए। लेकिन महाभारत जैसी खतरनाक भाई का भाई से लड़ाई, कौरवों का मरना, 100 कौरवों का मर जाना, पांडवों का इतना दुखी होना, ज्ञातवास में जाना, जंगलों में घूमना, द्रौपदी का इतना अपमान होना, इतना छी छा छील कुछ नहीं होता अगर भीष्म पितामह इस तरह की फालतू प्रतिज्ञा नहीं लेते। अब उनको उस टाइम पे लगा वो सही है, लेकिन आपको इस टाइम पे ये कहूंगी कि ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले अगर वो अधर्म फैला रही हो तो उसे तोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जो है खुद भीष्म पितामह को महाभारत में कहा था। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके जीवन में खुशियां आए, बाहर आए, आप जो चाहें वो आपको दौड़ कर भाग कर मिले और आपके सपनों, आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा मिले। ओए होए, इतना धन दे भगवान आपको कि यहाँ वहां यहाँ अलमारी में लोगों को देकर आप भूल जाएं। इतने दौलतमंद आप हो, इतने सेहतमंद हो, आप इतने दिलदार हो, जिस महफिल जिस जगह पर आप जाएं वहां लोग जमकर आपकी तारीफ करें। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए और कॉम्प्लीमेंट्स फ्री में लीजिए। लेकिन कैसे पहचाने कि आपको नजर लग गई है? अगर आपको नजर लग गई है तो मैं हूं ना, यहाँ आपको तमाम तरह की जानकारी मिलेगी, सही मिलेगी। ये चैनल फ्री है और हम आपसे वो बातें बताते हैं जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलता। लेकिन जस्ट प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर की तरह धर्म को जोड़कर और कर्मों को करने के लिए कहती हूँ। अगर आप अपने कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो लाइफ में फिर सक्सेस भी मिलनी बहुत मुश्किल है। ज्यादातर आपको नजर लग जाती है और आपको लगता है कि आपका चलता हुआ काम अगर बंद हो रहा है तो आप सोचते हैं कि आपको नजर लग गई है। लेकिन और भी बहुत कारण होते हैं आपको नजर लगने के, आपके काम के बंद होने के। कई बार हम अपने मुंह से इतने बड़बोले बन जाते हैं, हम अपनी इतनी तारीफें कर लेते हैं, अपना शो ऑफ इतना कर देते हैं अपने सक्सेस का, अपने पैसे का, तो भी हमें नजर लग जाती है। तो आइए हम कुछ ऐसे आपको रीजंस बताते हैं जिन्हें अपने अंदर छानिए और देखिए, झांकिए कि क्या मुझे नजर लगी है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो हाँ, आपको नजर लगी है। अगर आपको बात बात पर हर वक्त गुस्सा आता रहता है और गुस्से की वजह से आप दिन दुगनी रात चौगनी सिर्फ नकारात्मकता फैला रहे हैं, लोगों से दूर हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग आपका काम छोड़कर जा रहे हैं, दोस्त आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको नजर लगी है। लगातार आपको
जमाई आना, यानी कि लगातार आपको बार बार ये जो बार बार उबासी आती है आपको, ये एक रीजन है कि आपको नजर लगी है। बिना वजह रोना, आपको रीजन भी नहीं पता आपको क्यों रोना आ रहा है और आप रोए जा रहे हैं, बात बात पे ओवर इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो नजर लगना इज व्हाट इट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज जो आपके आसपास ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा सुस्ती आना, सोते रहना, उदास रहना, अकेले रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, आलस हो जाना, लोगों को ज्यादा पसंद ना करना, लोगों से दूर भागना, कटे कटे रहना, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना, जो कि आज से पहले तो कभी नहीं था, अब सडन होने लगा, या पहले थोड़ा थोड़ा था अब बहुत ज्यादा होने लगा। स्वभाव में अचानक से चिड़चिड़ापन आ जाना, भूख बिल्कुल मर जाना, खाने में से बदबू आना, घर का बार बार दालों के अंदर कीड़ों का निकलना, घर का दूध फट जाना, घर की घड़ियों का रुक जाना, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का लगातार खराब होना, ये सब चीजें हैं जो बताती हैं आपको कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शक्ति ने घेर रखा है। क्या करें? सबसे पहले पॉजिटिव हो, सुबह जल्दी उठें, सूर्य देव को जल दें, पानी में नमक डालकर जो है पूरे घर के अंदर पोछा लगाएं, पानी में नमक डालकर स्नान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, पढ़ने का भी मन ना करे तो तेज आवाज में घर पर चलाएं, काफी फायदा होगा। और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। लाल कपड़ों का दान करें, लाल कपड़े ज्यादा पहने, पीपल के पेड़ की परिक्रमा 7 बार हर रोज जाकर करें, ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का नियंत्रण पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना, अपनी नजर उतरवाना, घर के आसपास किसी पंडित से जाके अपना झाड़ा करवाना, ये कुछ चंद वो काम है जो आपकी नकारात्मकता को दूर करेंगे। नजर दोष से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधों पे से जो सिंदूर है वो लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर वो सिंदूर लगाना बहुत लाभदायक है। बुरी नजर से बचना है तो पीपल के पत्ते को रात भर तकिए के नीचे रखें और सुबह उसे बहते हुए पानी में या पीपल के पेड़ के पास वापस रख कर आ जाएं, और रखते वक्त ये सोचें कि आज ये पीपल का पत्ता मेरे हारी बीमारी, नजर, रोग टोक, जादू टोना, तंत्र विद्याएं, जो भी मेरे अंदर कोई बंधन है, इसे सब कुछ अपने अंदर सोख लेगा और मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करूंगा और मेरी लाइफ के अंदर जबरदस्त वाले चेंज आएंगे। ऐसा सोचिए और उसके बाद उसे अपने तकिए के नीचे रखिए और सुबह उठकर उसे वहीं पर वापस रखाइए जिस पीपल के पेड़ से लाए थे। अगर वह पीपल का पेड़ दूर हो तो इतनी दूर जाने की कतई जरूरत नहीं है, आप घर के आसपास किसी भी पीपल के पेड़ पर रख सकते हैं। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। लेकिन नजरें हमें तभी लगती हैं जब हम शो ऑफ करते हैं, और हम अगर अपनी नजरें नहीं उतारते तो वो दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से हमारी नकारात्मकता बढ़ती जाती है और फिर वो लेती है एक बड़ी बीमारी का रूप। और अगर आप बड़ी बीमारी नहीं चाहते तो ये उपाय जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।